पेशेंस एंड परसिवरेंस ओवरकम्स माउंटेन्स। मतलब थोड़ा धैर्य और कार्य करने की निरंतरता, ये कठिन से कठिन कार्यों को पार करने में, लांघने में समर्थ होते हैं। अर्थात मुझे यदि मेरी गंतव्य की प्राप्ति करनी है, मुझे धैर्य धारण करना पड़ेगा और बारंबार उसी प्रकरण को समझना पड़ेगा। प्रकरण को समझे बिना मुझे शास्त्र का भान नहीं होगा, शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा। जब शास्त्र का ही ज्ञान नहीं होगा, जहाँ पर वस्तु स्वरूप का निरूपण किया है, वस्तु ही समझ में नहीं आई, तो मैं वस्तु को ध्याऊंगा कैसे और कौन सी वस्तु को ध्याऊंगा। इसलिए धैर्य से, गंभीरता से जो वस्तु का निरूपण या वस्तु स्वरूप का निरूपण चल रहा है, उसका चिंतन होना, और ये चिंतन ही कार्यकारी है। हमारी 101 नंबर, सॉरी 111 नंबर की गाथा की चर्चा चल रही है, और 111 नंबर की गाथा प्रवचन सारजी ग्रंथ और इसका गेय तत्व प्रज्ञापन। इसमें गाथा का प्रमेय, चर्चा का बिंदु ये है कि शंकाकार प्रश्न लेकर खड़ा हुआ है। प्रश्न ये इसलिए आया है क्योंकि 110वीं गाथा में कह दिया था कि 109 और 110 दोनों की बात करूंगा। 109 में कह दिया कि द्रव्य और गुण पर द्रव्य के बिना होते ही नहीं है, इसलिए द्रव्य और गुण अभिन्न है। तो अभिन्न होने से क्या हो गया, अगली गाथा में कह दिया कि द्रव्य गुणमय ही बोल दो, अर्थात द्रव्य ही सत्ता है, ऐसा बोल दिया। हाँ, तो प्रश्न ये खड़ा हुआ है कि ये जो उत्पाद होता है, आप जो उत्पाद व द्रव्य की चर्चा कर रहे हो, तो ये उत्पाद जो होता है वो सत है या असत है। और आचार्य देव कह रहे हैं कि उत्पाद सत भी होता है, असत भी होता है, या यूं कहो किसी अपेक्षा से सत है और किसी अपेक्षा से असत है। मतलब क्या कह रहे हैं, अगर तुम द्रव्यार्थिक न्याय से, द्रव्यार्थिक दृष्टि से तुम देखते हो, तो तुम्हें यह कार्य सत ही है ऐसा दिखाई देगा। और यदि तुम पर्यार्थिक दृष्टि से देखते हो, तो ये नवीन ही कार्य हुआ है, पूर्व वाला नहीं है, इसलिए ये असत ही है। तो ये देखने की दृष्टियां है और कुछ नहीं। ये मूल प्रमेय तो इतना ही है। उसके विषय को मंजाने के लिए आचार्य देव ने उदाहरण दिए हैं, और उदाहरण देते हुए ये कह रहे हैं कि यदि द्रव्यार्थिक दृष्टि से देखते हो, तो द्रव्य की ही उत्पत्ति हो रही है। भले ही वो कार्य तो पर्याय में दिखाई दिया है, लेकिन द्रव्य ही अन्वय की व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है, अर्थात अन्वय रूप शक्ति से परिणमित होता हुआ द्रव्य ही जीवित हुआ है। शब्द आया ना वहां पर, जीवित हुआ है। तो कहने की बात इतनी है, वहां पर हमको द्रव्यार्थिक नय से देखे तो वो द्रव्य की सामर्थ्य है कि उस अवस्था को प्राप्त होगा, और उसमें व्याप्त पूरा द्रव्य ही दिखाई देता है तो वो पर्याय है, लेकिन दिखाई दे रहा है द्रव्य। दूसरी बात आ गई, यदि तुम पर्यायिक दृष्टि से देखते हो, तो व्यतिरेक रूप जितनी भी अवस्थाएं है, एक एक क्षणवर्ती, एक एक समयवर्ती, वे प्रत्येक समय में हो रही है। हाँ, और प्रत्येक समय में जो हो रही है, ऐसा नहीं कि उस समय में द्रव्य नहीं है। द्रव्य अपनी अन्वय रूप व्यक्तियों के साथ में परिणमित हो रहा है, बट द्रव्य अपने में है, पर्याय अपनी योग्यता से बनी है, इसलिए कह रहे हैं कि वो असत है। अपनी योग्यता से हो गई मतलब उस समय में वो सुनिश्चित थी, इसलिए, और पहले वाली नहीं है, इसलिए वो असत है, अर्थात वो कार्य असत है। पर्याय तो सत है, लेकिन वो कार्य जो हुआ है, और एक याद रखना, सत और असत क्यों कह रहे हैं। सत मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था वही हुआ है, इसको सत कह रहे यहाँ पर। हाँ, और जो
एक पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, जो पहले विद्यमान ही नहीं था और अब विद्यमान हुआ है, उसको असत उस असत की उत्पत्ति हो गई है, ऐसा कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? सत और असत इस अपेक्षा से रखा जा रहा है। ठीक है, हमारी चर्चा कल लगभग हो गई है। कुछ है अंश तो देखते हैं, नहीं तो फिर आज अगली गाथा की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, कांजी स्वामी जी का भाव अपन पढ़ेंगे पहले। शायद अपन कल पढ़ रहे थे, राइट? हाँ, देखो पेज नंबर 105 पर आ जाइए। उत्पाद तो एक ही है, महत्वपूर्ण बात। अर्थात कार्य तो एक ही है, उस कार्य को देखने की दृष्टियां दो है। ठीक है, उत्पाद तो एक ही है, कथन शैली दो प्रकार की है। पहली बात ये क्लियर कर लो, नहीं दो बातें होती है, दो बातें, ऐसा नहीं है। कथन शैलियां दो है, दोनों में उत्पाद का संबंध तो द्रव्य के साथ है। मूल गाथा में है कि द्रव्य स्वयं ही सद्भाव संबद्ध और असद्भाव संबंध उत्पाद को सदा प्राप्त होता है। शब्द के ऊपर गौर करना। द्रव्य स्वयं ही सद्भाव संबद्ध और द्रव्य स्वयं ही असद्भाव संबद्ध उत्पाद को प्राप्त होता है। जिसका पहले अस्तित्व हो उसकी ही उत्पत्ति को सत उत्पाद कहते हैं, और जिसका पहले अस्तित्व न हो उसकी उत्पत्ति को असत उत्पाद कहते हैं। कितना सरल है, एकदम सरल आ गई ये बात। आगे, हाँ, जब अवस्था को गौण करके, हाँ, जब अवस्था को गौण करके द्रव्य का मुख्य रूप से कथन किया जाता है, अर्थात मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवस्था को गौण किया और आत्मद्रव्य का कथन किया जावे, तो जो अस्तित्व है वही उत्पन्न होता है, अर्थात ज्ञान दर्शन चारित्र आदि शक्तियां ही उत्पन्न होती है। ठीक है, हाँ, ये क्या हो गया? द्रव्यार्थिक नय से, द्रव्यार्थिक दृष्टि से ये हमको द्रव्य दृष्टि से ऐसा ही दिखाई दे रहा है, सॉरी द्रव्यार्थिक नय से ऐसे दिखाई दे रहा है। अब द्रव्य दृष्टि नहीं है, द्रव्यार्थिक नय से। अब एक ही उत्पाद को दो संबंध लागू पड़ते हैं, मतलब एक कार्य हुआ, उसके दो एंगल से देखेंगे, दो संबंध लागू होते हैं। मतलब क्या? दो विवक्षाएं है कहने की। क्या? द्रव्य के साथ संबंध हो तब सत उत्पाद, और पर्याय के साथ संबंध कहना हो तब द्रव्य को असत उत्पाद कहा जाता है। शब्द के ऊपर गौर करना, द्रव्य को असत उत्पाद कहा जा रहा है, दोनों में द्रव्य की ही उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, हाँ, आगे उक्त गाथा में यह स्पष्ट किया गया है कि जब कोई कार्य होता है तो वह पहले से ही था या एकदम नया उत्पन्न होता है। प्रश्न आया ख्याल में? आगे, उक्त संदर्भ में जैन दर्शन का कहना है कि जैन दर्शन मतलब वस्तु स्वरूप ही ऐसा है जिसका निरूपण हमारे तीर्थंकरों ने किया है। वस्तु स्वरूप यूनिवर्सल ट्रुथ को देखकर यह निरूपण हुआ है कि उसमें तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। सोना तब भी था जब वह कड़े के रूप में था, और अब भी जब कंगन बन गया है। अतः सोने का ही पूर्व पर्याय रूप से नाश हुआ है और सोने का ही उत्तर पर्याय रूप से उत्पाद हुआ है। समझ में आ रहा है? ये किस दृष्टि से देख रहे हैं? द्रव्य दृष्टि से देख रहे हैं। हाँ, हाँ, देखो, अतः सोने का ही पूर्व पर्याय रूप से नाश होना और सोने का ही उत्तर पर्याय से उत्पाद होना, अतः सत का ही उत्पाद हुआ है। पर जिसकी दृष्टि कड़े पर है उसको, उसका तो सब कुछ नष्ट हो गया है, और जिसकी दृष्टि कंगन पर है उसे सब कुछ मिल गया है। समझ में आ रहा है क्या?
मतलब कड़े का नाश हुआ और कंगन का उत्पाद हो गया, यही है ना। हाँ हाँ, तो कह रहे एक का नाश और एक का उत्पाद। आगे, इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि पर्याय दृष्टि से देखने पर असत का उत्पाद हुआ और द्रव्य दृष्टि से देखने पर सत का उत्पाद हुआ है। एकदम सरल भाषा में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, ज्यादा क्लिष्ट नहीं रखा है। वहां पर जो ऊपर जो भाषा चली थी कि युगपत प्रवर्तमान द्रव्य को उत्पन्न करने वाली अन्वय की शक्तियों के द्वारा। अब अन्वय मतलब क्या, वो भी द्रव्य ही है। अन्वय की शक्तियों द्वारा मतलब अन्वय में ऐसी सामर्थ्य है कि वो उस अवस्था को प्राप्त हो। उत्पत्ति विनाश वाली क्रमशः प्रवर्तमान पर्याय की उत्पादक उन व्यतिरेक व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले द्रव्य को सोने की भांति सद्भाव समझे। वहां पर हाँ, दो बातें, उत्पत्ति विनाश लक्षण वाली और क्रमशः प्रवर्तमान, ये क्या हो गई, व्यतिरेक की व्यक्तियां, व्यतिरेक व्यक्तियां और अन्वय की शक्तियां। ठीक है। हाँ, चलिए अब अगली गाथा की तरफ बढ़ना है। इसी गाथा की कंटिन्यूएशन है, अगली दो गाथाएं। अभी ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है, शिष्य बोल रहा है साहब एक उदाहरण देकर समझाइए। तो अभी यहाँ पर सत उत्पाद की चर्चा चलेगी और 113वीं गाथा में असत उत्पाद की चर्चा चलेगी। ठीक है, देखो पढ़ेंगे अपन पेज नंबर 106। 111वीं गाथा में सत उत्पाद और असत उत्पाद की में कोई विरोध नहीं है, यह सिद्ध किया गया। अब 112 व 113वीं गाथाओं में सत उत्पाद को अनन्यत्व के द्वारा तथा असत उत्पाद को अन्यत्व के द्वारा निश्चित करते हैं। अनन्यत्व और अन्यत्व, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गाथा, जीवो भवं भविष्यति नरो मरो वा परो भव्य पुणो किं दौवत्तं पजहदि न जहम अन्नो कहम होदी। 113। मणवो न होदि देवो देवो वा मानुषो वसेतो वा एवं अहोज्यमानो अनन्य भावं कदम लहरी। इसका हिंदी अनुवाद, परिमित परिणमित जिय नर देव हो या अन्य हो पर कभी द्रव्यत्व को छोड़े नहीं तो अन्य होवे किस तरह। मनुज मनुज देव नहीं है अथवा देव मनुजाधिक नहीं, ऐसी अवस्था में कहो कि अनन्य होवे किस तरह। हाँ, एक प्रश्न है आप सबसे, अनन्य मतलब क्या? आपने कभी सुना है किसी ने? चलो मैं आपको क्लू देता हूँ। पहले तो हमने यहाँ पर इसमें भी सुना है, प्रवचन सार में आप भी अभी सुनकर आए हैं, लेकिन समय सार में भी पढ़ा है हमने। तो अनन्य का अर्थ क्या है? अनन्य मतलब अन्य अन्य, इतना ही शब्द है। अभी अनन्य नहीं, वो तो जैसे 14वीं गाथा समय सार, जो पස්සदि अपानम अबद्ध पुट्टम अनन्यम नियदम। हाँ, अबद्ध अनन्य, ऐसा जो देखता है। हाँ, तो वहां पर अनन्य का अर्थ क्या किया गया?
अनन्य का अर्थ वही किया गया है जो यहाँ पर 112 113 गाथा में किया जा रहा है। हाँ, अनन्य मतलब वही गाथा का लिंक यहाँ पर बैठ सकता है। अनन्य मतलब अन्य अन्य। अब अन्य अन्य मतलब क्या? अन्य अन्य मतलब क्या? ये अलग है, ये अलग है, इसको अन्य अन्य कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो अन्य, तो यहाँ पर क्या आ गई बात फिर से? कहा थे अपन? अन्य होवे किस तरह, अनन्य होवे किस तरह, ठीक है। अनन्य, अन्य अन्य। अब देखिए गाथा का भाव पढ़ते हैं। जीवो भवम भविष्यति, जीवो भवम भविष्यति। जीवो, जीव मतलब जीव, ठीक है। भवम अर्थात परिणमित होना, होना होना। भविष्यति, भविष्यति मतलब भविष्य में होगा, भविष्य की बात चलती है। क्या? नरो, नरो मतलब क्या? जीव मनुष्य हुआ एक। फिर भविष्य में वो अवग्रह चिन्ह है ना, अवग्रह चिन्ह, उसका अ कर दीजिए। अब नरो के बाद में अमरो, अमरो का अर्थ क्या हो गया? अमर, अमर किसको कहते हैं? अमर मतलब स्वर्ग के देवों को अमर कहते हैं। भक्तामर, अमर, समझ में आ रहा है क्या? अमर मतलब स्वर्गों के देवों को कह रहे हैं। तो क्या कह रहे? जीव नर हो या भविष्य में स्वर्ग का देव हो। वापरो, वापरो मतलब क्या? या परो, अब क्या बचा? देव हो गया और मनुष्य की बात हो गई, बचा क्या? तिर्यंच और नार की। तो वा परो में या वो तिर्यंच या नार की हो। परो भव्य पुनो, और वो हो जाए, मतलब तिर्यंच हो जाए या नार की हो जाए, तो क्या? किम दौवतम पजरी, अर्थात क्या वह, किम मतलब क्या, क्या वह दौवतम पजहती, दौवतम पजहती मतलब क्या? द्रव्यत्व को, दौवत्तम मतलब द्रव्यत्व को, पजहदी, पजहदी मतलब क्या? हाँ, प्रज हाथी, हाथी मतलब क्या? हाथी, हाथी मतलब नाश करना। तो क्या द्रव्यत्व का नाश होगा? प्रश्न कर रहे हैं। क्या द्रव्यत्व का नाश होता है या द्रव्यत्व को छोड़ देता है? न जहदी, न जहम, न जहम मतलब नहीं छोड़ता। प्रश्न किया और स्वयं उत्तर भी दे रहे, नहीं छोड़ता। अन्नो कहम होदी, यदि नहीं छोड़ रहा है तो अन्य कैसे हो सकता है? अर्थात जीव मनुष्य कैसे हो सकता है? जीव जीव ही पाया जाएगा, ये कह रहे हैं। समझ में आया क्या? अन्य कैसे हो सकता है, अर्थात वह अन्य नहीं होता, वह का वही रहता है। जीव मनुष्य अवस्था को प्राप्त होता है, देव अवस्था को प्राप्त होता है, तो भी जीव जीव द्रव्य ही बना रहता है, मनुष्य आदि नहीं। समझ में आया? ये 112 गाथा क्यों कह रहे हैं? सत उत्पाद के लिए। 113 नंबर की गाथा क्यों आएगी? असत उत्पाद के लिए। अब देखो क्या कह रहे हैं। मणुवो न होदि देवो, मणुवो न होदि देवो मतलब क्या? मनुष्य देव नहीं होता। देवो वा मानुषो वसेद्धो वा, और देव मनुष्य या सिद्ध नहीं होते। एवं अहो जमानो,
एवं अहोज्यमानो मतलब क्या? एवं इस प्रकार, अहोज्यमानो मतलब अभवन, अभवन, इस प्रकार, अभवन मतलब नहीं होता है। मनुष्य देव रूप नहीं होता, देव मनुष्य या सिद्ध रूप या नारकी तिर्यंच रूप नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अभवन तो क्या? अनन्य भावम कथम लहरी, तो अनन्य भाव को कैसे प्राप्त हो, अन्य अन्य भाव को कैसे प्राप्त हो। समझ में आया? अर्थात जीव अनन्य भाव को कैसे प्राप्त हो, ये असत के उत्पाद में ये गाथा का अर्थ आ रहा है। एक मिनट। हाँ, अनन्यपना मतलब क्या? इस प्रकार द्रव्य को अन्यपना होने से द्रव्य के असत उत्पाद है ऐसा निश्चित होता है। हाँ, अनन्यपना अर्थात अन्य अन्य नहीं होता। ठीक है, मतलब जीव जीव ही मनुष्य आदि पर्याय को प्राप्त हुआ है, मनुष्य उस देव पर्याय को प्राप्त नहीं हुआ। मनुष्य उस देव उस मनुष्य या सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ। समझ में आया क्या? वो उतना पुरता ही अनन्य है, अर्थात मनुष्य देव नहीं होता, इतनी सी बात कहनी है, ये अनन्य बना। ठीक है, हाँ जी, थोड़ा सा अब पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। परिणमित होता हुआ जीव, देखो क्या कह रहे हैं, महत्वपूर्ण शब्द। हाँ, यहाँ पर ये नहीं कह रहे जीव कूटस्थ है, बदलता ही नहीं। पहले कह रहे हैं परिणमित होता हुआ जीव। एक मनुष्य, देव या अन्य तिर्यंच नारकी या सिद्ध होगा, परंतु क्या वह मनुष्यादि रूप होने से जीवत्व को छोड़ देगा? प्रश्न किया। वो जीवत्व को छोड़ता है क्या? हाँ, मनुष्य हो गया तो जीवत्व को छोड़ा क्या? नहीं। देव हुआ तो मनुष्य जीवत्व को छोड़ा क्या? नहीं। तो जीवत्व नहीं छोड़ा, इसलिए क्या? हाँ, इसलिए नहीं, कदापि नहीं। तो फिर वह अन्य कैसे हो सकता? अर्थात जीव मनुष्य आदि नहीं होता, जीव जीव द्रव्य ही रहता है, बस ये हो गया इसका अन्यपना नहीं हुआ। मतलब जीव अन्य रूप नहीं हो सकता, इवन मनुष्य रूप भी नहीं होता, अर्थात पर्याय रूप नहीं होता। इन शॉर्ट ये कह रहे हैं। मतलब क्या? जीव जीव द्रव्य ही बना रहा है, इसलिए सत का उत्पाद 100% हुआ है, अर्थात जीव ही उत्पन्न हुआ है। पूर्व जीव की अवस्था का नाश हुआ और नवीन जीव की अवस्था का उत्पाद हुआ, तो जीव द्रव्य ही उत्पाद को प्राप्त हो गया, ये यहाँ पर समझा है। और ये सत का उत्पाद है। देखो इसमें से हमको एक टेक अवे मिल रहा है, सत का उत्पाद कहकर जीव द्रव्य ही उत्पाद को प्राप्त हो रहा है। एक दृष्टि मिल रही है, दृष्टि ये मिल रही है कि हम स्वयं को जो पर्याय दृष्टि वाला देखते हैं, वो पर्याय दृष्टि अपने को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, हाँ। अब देखो दूसरी, हाँ, मनुष्य अभी 113 के भाव को कह रहे हैं। मनुष्य देव नहीं है अथवा देव मनुष्य या सिद्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में वे अनन्य कैसे हो सकते हैं? अनन्य मतलब क्या? अन्य अन्य कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ठीक है, अर्थात हर एक आइडेंटिटी स्वतंत्र है, स्वार्थी है। पहले यहां पर क्या कहा? अन्य कैसे हो सकता है? अनन्य मतलब क्या? सेम कैसे हो सकते हैं? अनन्य मतलब सेम और अन्य मतलब डिफरेंट। समझ में आ रहा है क्या?
तो कह रहे हैं असत के उत्पाद के लिए डिफरेंट होना चाहिए, और हमको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है डिफरेंट डिफरेंट हो गया है, अलग अलग हो गया है, इसलिए ये कह रहे हैं अन्य है, अनन्य नहीं। और ऊपर अनन्य ही है, अन्य नहीं। ठीक है, द्रव्यार्थिक नय से देखा जाए तो अनन्य ही है, और पर्यार्थिक नय से देखा जाए तो अन्य ही है। समझ में आ रहा है क्या? अन्य कहकर प्रत्येक आइडेंटिटी नवीन है, उसी को असत का उत्पाद फिर तभी तो सिद्ध किया जाएगा। यदि वही उत्पाद हुआ है तो इसको असत कैसे कहेंगे? उसको तो फिर सत कहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? देखो, एक साथ समागत ये दोनों गाथाएं एकदम परस्पर विरुद्ध दिखाई देती है। एक कहती है कि वे अन्य अन्य कैसे हो सकते हैं, और दूसरी कहती है कि वे अनन्य कैसे हो सकते हैं। देखो, द्रव्य में एक धर्म है अन्यत्व, और एक धर्म है अनन्यत्व। अनन्यत्व धर्म को लेकर जीव द्रव्य रूप ही कायम रहा है, अनन्यत्व धर्म को लेकर। और अन्यत्व धर्म को लेकर वो मनुष्य देव नहीं है, देव तिर्यंचनार्की नहीं है। समझ में आ रहा है? अन्यत्व है। समझ में आ रहा? तो ये अन्यत्व धर्म भी कोई ना कोई काम कर रहा है, और अनन्यत्व धर्म भी कोई ना कोई काम कर रहा है। एक प्रश्न, ये अनन्यत्व धर्म और अन्य धर्म एक साथ काम कर सकते हैं क्या? अनन्य और अन्य ये एक साथ काम कर सकते हैं क्या, या एक साथ कर सकते हैं? ठीक है, हाँ, दोनों विरोधी काम कर रहे हैं, तो विरोध उत्पन्न हो रहा है क्या? दूसरा प्रश्न। नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनके एक दूसरे के वे कार्यकारी है, अर्थात इसको आप कह सकते हो मित्र अमित्र न्याय से। कथनचित मित्र है, कथनचित अमित्र है, लेकिन वे मित्र न्याय से द्रव्य के लिए कुछ तकलीफ नहीं है, अमित्र न्याय से उनका कार्य अलग अलग है। समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल अलग अलग है। तो ऐसा हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अर्थात यदि अब आगे, यदि अन्यत्व धर्म नहीं होता, यदि अन्यत्व धर्म नहीं होता तो मनुष्य और देव ये दो अलग अलग अवस्थाएं ये हम कह नहीं पाते, या देव और वो तिर्यंच या नारकी अलग अलग है ये हम कह नहीं पाते। इसलिए अन्यत्व धर्म के बल पर ये कहा जा रहा है। अगर वो नहीं होता धर्म द्रव्य में तो ऐसा हम कह ही नहीं सकते। और सुनो, अनन्यत्व धर्म नहीं होता तो जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मंझार, ऐसा हम कह नहीं पाते। या जो वो मारीची वही पुरुरवा भील, वही त्रिपृष्ठ नारायण, वही वो सिंह की अवस्था में, वही वो चक्रवर्ती, और वही वो महावीर, और वही वो सिद्ध, ऐसी वो कड़ी वो अनन्यत्व धर्म की वजह से है। आप कितने जन पकड़ रहे हैं मेरी बात को? अनन्यत्व धर्म नहीं है तो ये कंटिन्यूटी स्थापित नहीं की जा रही है, की जा ही नहीं सकती। और अन्यत्व धर्म नहीं होता तो ये
डिफरेंशिएशन नहीं चलता। अर्थात ये मनुष्य, ये नारकी ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। देखो, हम क्या कहते हैं, श्रेणिक अब कहा है, प्रश्न, श्रेणिक कहा है? प्रश्न का उत्तर कौन देगा? हाँ ठीक है। देखो, अनन्यत्व धर्म की अपेक्षा, अब मेरे शब्दों के ऊपर गौर करना, अनन्यत्व धर्म की अपेक्षा श्रेणी का जीव अब नरक का जीव है। समझ में आया? पहली नरक पृथ्वी का जीव है, एक। और अन्यत्व धर्म की अपेक्षा ये श्रेणी का जीव अब नहीं है, अर्थात श्रेणी के जीव का अब अभाव हो गया, क्योंकि वो नारकी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसा अन्यत्व धर्म कह रहा है। अब ये अन्यत्व धर्म किस नए से देखा गया? कह रहे हैं पर्यार्थिक नए से देखा गया। और जो अनन्यत्व धर्म किस नए से देखा गया? तो द्रव्यार्थिक नए से देखा गया। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जब द्रव्य की सिद्धि करनी है तब द्रव्यार्थिक नए से देखना पड़ता है, और जब पर्याय की मुख्यता लानी है तो पर्यायिक नय से देखना पड़ता है। अर्थात अवस्था विशेष को देखना है, उसको मुख्य करना है, तो द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत जो अनन्यत्व है उसको गौण किया जाता है। और जब अनन्यत्व को अर्थात द्रव्य को ही मुख्य करना है, उस समय में पर्यायिक नय का विषयभूत अन्यत्व धर्म को गौण करना पड़ता है। दोनों एक समय में एक ही द्रव्य में तिष्ठते हैं, दोनों का परिणमन एक समय में हो रहा है, प्रत्येक धर्म अपना अपना स्वतंत्र काम कर रहा है, लेकिन वे विरोध नहीं कर रहे किसी का, सहचारी है एक दूसरे के। ठीक है, आइए अब पढ़ना है। हाँ बोलिए। कौन सी पर्याय में? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। हाँ करेंगे। देखो, पहला पॉइंट तो आपने ये प्रश्न किया कि द्रव्य गुण पर्याय में अन्यत्व है। द्रव्य गुण पर्याय दिया ना आपने? हाँ, तो द्रव्य गुण पर्याय में अन्यत्व है क्या? तो बिल्कुल है। अर्थात हम संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा हम उनमें भेद देख ही रहे, तो अन्यत्व है। और हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अन्यत्व धर्म की वजह से, बिल्कुल सही है। और अन्यत्व वो अलग अपेक्षा है। ठीक है, वो अन्यत्व धर्म की लेकर, बिल्कुल सही। अब दूसरा क्या हो गया? आपको प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या था? हाँ ठीक है। हाँ देखिए, पर्यायिक नय से जो श्रेणिक है ना, वो श्रेणिक ही है, अन्य नहीं। मतलब वो नारकी नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। नारकी नारकी है और श्रेणिक श्रेणिक है, ये कहना चाह रहे। ये अन्यत्व की तरफ से। इसीलिए तो जब ये कहेंगे ना, तो भी तो असत का उत्पाद कहा जाएगा। यदि यही श्रेणिक ये नारकी ऐसा कहेंगे तो क्या हो गया? यही श्रेणिक ये नारकी है ऐसा कहा तो फिर से कंटिन्यूटी आ गई, तो सत का उत्पाद हो गया ना। और असत का उत्पाद सिद्ध करना है तो पर्यायिक नय से देखना पड़ेगा, तभी तो वो अन्यपना घटित होगा कि ये श्रेणिक वो नारकी नहीं है। तभी तो जाकर अन्यपना होगा, तभी तो असत का उत्पाद हुआ ऐसा कहा जाएगा।
नहीं तो असत का उत्पाद नहीं कह पाएंगे। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को। और सत का उत्पाद जब कहना है तो हमको कंटिन्यूटी दिखानी पड़ेगी, ये वही है, उसके बिना हम कोरिलेशन ही नहीं लगा पाएंगे। इसलिए सत का उत्पाद जरूरी है। समझ में आया? और सत का उत्पाद कहने के लिए पूर्व में कोई हो तभी तो उसको आज है ये कहा जाएगा। यही नहीं मानेंगे तो अस्तित्व नहीं रहा, अस्तित्व नहीं रहा तो नवीन किसी वस्तु का उत्पत्ति हो गई, ऐसा कहना पड़ेगा। और बौद्ध मत ने यही तो किया है, द्रव्य का नाश प्रत्येक समय में हो रहा है, ऐसा कह रहा है। समझ में आ रहा है क्या? द्रव्य का नाश प्रत्येक समय में कहकर क्या कह रहे हैं? प्रत्येक समय नवीन द्रव्य उत्पन्न हो रहा है, ये लगा रहे वो। हम वो मान ही नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं अन्यत्व से प्रत्येक समय में नवीन द्रव्य का उत्पत्ति हो रही है, और अनन्यत्व से वही द्रव्य है, अर्थात अस्तित्व भी दिखाया और नवीन कार्य भी हमने दिखा दिया, अर्थात परिणमन स्वभाव भी, परिणमते हुए भी नहीं परिणम रहा है, ऐसा ये द्रव्य है। ओके, देखिए अपन पढ़ेंगे और तो और बातें क्लियर होगी। ये दोनों गाथा के भाव को पढ़ना है। देखो क्या कह रहे हैं, परिणमित होता हुआ, ये हो गया ना नीचे, एक साथ लास्ट पैराग्राफ, एक साथ समागत ये दोनों गाथाएं एकदम परस्पर विरुद्ध दिखाई देती है। एक कहती है कि वे अन्य अन्य कैसे हो सकते हैं, और दूसरी कहती है कि अन्यत्व कैसे हो सकता है। समझ में आया? अन्यत्व कैसे हो सकता है मतलब अनन्यत्व ही है, और अन्य अन्य कैसे हो सकता है मतलब अन्य ही है। समझ में आ रहा है? पर्यार्थिक नय से, देखो कंफ्यूजिंग बात यह है कि द्रव्यार्थिक नय से अनन्य ही है और पर्यार्थिक नय से अन्य ही है। ये आप थोड़ा सा आप पेंसिल से लिख लीजिए आपके नोटबुक में, क्योंकि क्या है गाथा में वैसा खुल के नहीं आता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। ठीक है, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय से अन्य कैसे हो सकते हैं ये प्रश्न किया, मतलब क्या अनन्य ही है, ये आंसर है। और दूसरी गाथा में अन्य अन्य कैसे हो सकते हैं अर्थात अन्य ही है, ये कहना है। समझ में आ रहा है क्या आपको? ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण बात है। ओके, एक कहती है अन्य अन्य कैसे हो सकते और दूसरी कहती है कि वे अनन्य कैसे हो सकते। असल बात यह है कि उक्त गाथाओं में सत उत्पाद में अनन्यपना, आ रही क्या बात, यह अंडरलाइन कर दीजिए नहीं तो, और असत उत्पाद में अन्यपना सिद्ध किया गया है। ऊपर क्लियर नहीं हो रहा है इसलिए देखो यहां पर नीचे आ गई अन्यपना और अनन्यपना। हाँ, इन गाथाओं का भाव तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। द्रव्यत्वभूत अन्वय शक्तियों को कभी न छोड़ता हुआ द्रव्य सत ही है। क्या कह रहे हैं? अन्वय शक्तियों को कभी न छोड़ता हुआ द्रव्य सत ही है, विद्यमान ही है। जो द्रव्य के जो पर्यायभूत व्यतिरेक व्यक्तित्व का उत्पाद होता है उसमें भी द्रव्यत्वभूत अन्वय शक्ति अच्युत रहती है। इस कारण द्रव्य अनन्य ही है। कारण क्या दिया? वो अन्वय शक्ति अच्युत है। अच्युत है मतलब कायम है। कायम है मतलब क्या? उसमें द्रव्य ही दिखाई दे रहा है, जो पहले था वही द्रव्य है, दूसरा द्रव्य नहीं है। जैसे मारीची में जो द्रव्य जीव द्रव्य था वही पुरुरवा भील में है, वही जीव द्रव्य उस सिंह में है, त्रिपुरुष नारायण में है, चक्रवर्ती में है और महावीर में है और सिद्धावस्था में, तो वही जीव द्रव्य है। तो कह रहे हैं अन्वय शक्ति से अच्युत रहता हुआ, इसलिए द्रव्य अनन्य ही है। द्रव्यभूत अन्वय शक्तियों को कभी न छोड़ता हुआ। अन्वय शक्ति क्या है? यहां पर अन्वय शक्ति यह है कि जीव अपने जीवत्व को छोड़ ही नहीं रहा है। मतलब क्या? जीव उस मनुष्य पर्याय रूप हुआ ही नहीं है,
जीव जीवत्व को ही प्राप्त हुआ है, ये कह रहे हैं। जीव देव पर्याय को प्राप्त हुआ ही नहीं, जीव जीवत्व को ही प्राप्त हुआ है। पर्याय दिखाई देगी, द्रव्य देव पर्याय या मनुष्य पर्याय, लेकिन उसमें व्याप्त कौन है? वो जीवत्व से जीने वाला जीव ही व्याप्त है, ये यहां पर समझा रहे हैं। तो वो अनन्य शक्ति क्या है? जीवत्व 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 जो कायम रहा है, ये अनन्य शक्ति है, सॉरी अन्वय शक्ति है। अन्वय शक्ति, फिर से, द्रव्यभूत अन्वय शक्तियों को कभी न छोड़ता हुआ द्रव्य सत ही है, विद्यमान ही है। है समझ में आ रहा है क्या? है कहा था ना, भूतकाल में था, आज वर्तमान में है और अनंत काल बाद में भी रहेगा। आगे द्रव्य के जो पर्यायभूत व्यतिरेक व्यक्तित्व का उत्पाद होता है, उसमें भी द्रव्यत्वभूत अन्वय शक्ति अच्युत रहती है। इस कारण द्रव्य अनन्य ही है, अर्थात नवीन अवस्था हो रही है। वो एक समय की अवस्था है, लेकिन उसमें कौन दिखाई दे रहा है? उसमें द्रव्य ही दिखाई दे रहा है। देखो, जैसे कड़ा है, कड़ा हाँ, वो जो है, कड़े में हमको सोना दिखाई दे रहा है कि नहीं? अरे सोना ही है। कड़ा तो वो आकार को और प्रकार को कहा जा रहा है। वही कड़ा अगले समय में कंगन रूप होने वाला है, वही कंगन अगले समय में हार रूप परिणमित हो रहा है, वही हार अंगूठी रूप हो रही है, वही अंगूठी बाजूबंद रूप हो रहा है, वही बाजूबंद मुकुट रूप हो रहा है। तो उसमें हर समय में हमको दिखाई क्या दे रहा है? हमको वहां पर सोना ही दिखाई देना चाहिए। तो ये क्या हो गया? अन्वय शक्ति को कभी छोड़ता नहीं है द्रव्य, उसका सोने रूप बना रहना, कायम बना रहना, ये उसकी अन्वय शक्ति, और द्रव्य इस अन्वय शक्ति को 3 काल में छोड़ेगा नहीं। भले ही वो पर्याय रूप को प्राप्त हो गया है, व्यतिरेक है, उसमें पर्याय है, वो अवस्था है, लेकिन उस अवस्था में भी हमको कंटिन्यूटी से सोना ही दिखाई दे रहा है। इस कारण द्रव्य अनन्य ही है। इसलिए अनन्यपने से द्रव्य का सत उत्पाद निश्चित होता है। देखो, अपन चर्चा कर रहे थे ना, जैसे कि एग्जाम्पल, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कोई घटना हमारे साथ में किसी स्थान पर घटित हो गई है। अब वो घटना को बीतकर 10-20 साल हो गए हैं। दैव योग से ऐसा हो गया कि हम दोबारा उसी स्थान पर पहुंच गए हैं। तो हमको वही घटना इत्यभूत फिर से ज्ञान का गेय बनती है कि नहीं बनती है? बनती है। इस घटना ने फिर हमको क्या सिद्ध किया है? इस घटना ने यही सिद्ध किया कि जो 10 साल पहले यहां पर था वही मैं हूं, अर्थात अन्वय शक्ति को कभी छोड़ा नहीं है। इसलिए ये द्रव्य सत ही है, विद्यमान ही है, ये बात सिद्ध हो रही है। आज 10-20 साल पहले मान लो मेरे शरीर यष्टि में, शरीर आकार प्रकार में अमूलचूल बदल आ गया है। ऐसा होते हुए भी वो द्रव्य कायम रहा है, वो द्रव्य कायम होते हैं, उसी को अनन्यपना कह रहे हैं। और ये द्रव्यार्थिक नय से ये सत का ही उत्पाद है, अन्य का नहीं। हाँ, अगर सत का उत्पाद हम नहीं मानते तो किसी चोर को सजा ही नहीं होती। समझ में आ रहा है क्या? किसी चोर को सजा ही नहीं होती। 10 साल 20 साल पहले उसने कोई अपराध किया था, 20 साल बाद में उसको शिक्षा हो रही, किस कैसे कौन से बल पर? वो अनन्यपना है द्रव्य में, इसके बल पर ही तो हो रही है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो दंड ही नहीं दिया जा सकता था। तो ये वही है, ये सिद्ध होने के बाद ही तो हो रहा है। ठीक है, आइए थोड़ा और आगे। अब इसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं। कौन सी बात? सत का उत्पाद ही होता है,
ये बात को स्पष्ट कर रहे हैं। क्या? देखो, जीव द्रव्य होने से क्या कह रहे हैं? मैं हूं, पहली बात। और द्रव्य पर्याय में वर्तने से जीव नारकत्व, तिर्यंचत्व, मनुष्यत्व, देवत्व और सिद्धत्व में से किसी एक पर्याय में अवश्यमेव परिणमित होगा। परंतु वह जीव उस पर्याय रूप होकर भी द्रव्यभूत अन्वय शक्ति को छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता। द्रव्यभूत अन्वय शक्ति मतलब क्या? जीव जीवत्व से ही कायम हुआ, वो मनुष्य नारकी आदि नहीं हुआ। कैसे पता चला? देखो, जैसे मनुष्य का मरण हो गया और वो हो गया देव, तो अभी स्वयं को वो देवपने से अनुभव करता है या मनुष्यपने जैसा व्यवहार करता है? वो देवपने जैसा व्यवहार कर रहा है, अर्थात पूर्व में जो कुछ हो गया था सब भूल गया कि नहीं? भूल गया। तो ये कैसे हो गया? कह रहे हैं ये अब नवीन उत्पाद हो गया है, लेकिन उसमें जाननपना कायम है कि नहीं? कह रहे कायम है। बस ये जाननपना जो कायम है, ये उसका अनन्यपना अर्थात जीव द्रव्य अन्वय शक्ति से को कभी छोड़ नहीं रहा है। समझ में आया? आगे देखो, नारकत्व, तिर्यंचत्व, मनुष्यत्व, देवत्व और सिद्धत्व में से किसी एक पर्याय में अवश्य में परिणमित होता है। ओके, परंतु वह जीव उस पर्याय रूप होकर भी द्रव्यत्वभूत अन्वय शक्ति को छोड़ता नहीं। द्रव्यत्वभूत अन्वय शक्ति क्या है? उसका स्वभाव, वैसे ही का वैसा बना रहना उसका स्वभाव। क्या क्या स्वभाव है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, बल आदि आदि अनंत शक्तियां। तो उसके स्वभाव को कभी छोड़ा नहीं है। ज्ञान में जानन रूप क्रिया से रहित 3 काल में हुआ नहीं है। श्रद्धा अपनत्व करने के कार्य रूप 3 काल से रहित हुई नहीं है। और चारित्र वो रमनता रूप कार्य से रहित वो द्रव्य 3 काल में होगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ना भूतकाल में हुआ, ना वर्तमान में हो रहा है, ना भविष्य में होगा। ये कह रहे हैं इसकी अन्वय शक्ति को छोड़ता नहीं है। अन्वय शक्ति को छोड़ता नहीं मतलब अन्य नहीं है। अन्य नहीं है, अन्य है। आई एम वेरी सॉरी, अन्य है। हाँ देखो आगे, यदि नहीं छोड़ता तो अन्य कैसे हो सकता? अन्य कैसे हो सकता है कि जिसमें त्रिकोटि सत्ता मतलब क्या? त्रैकालिक अस्तित्व जिसके प्रकट है, ऐसा वह जीव वही न हो। यदि वो अन्वय शक्ति को छोड़ दे तो ये वही है, ये हम कह नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? ये वही है कहने का आधार, ये अन्वय शक्ति को नहीं छोड़ने वाला जीव का स्वभाव है। अर्थात जीव अपने स्वभाव को छोड़ नहीं रहा है। अरे प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रही। जब एक न्याय सिद्ध हो रहा है ना, तो लगाना क्या है? प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव में तिष्ठता है, वो अपने स्वभाव को छोड़ता ही नहीं है। आगे पर्यायभूत व्यतिरेक व्यक्तित्व के काल में ही सत विद्यमान होने से अन्य काल में असत है। अब बात असत की चल रही है। अब तक बात किसकी हो गई? सत उत्पाद की हो गई। अब असत उत्पाद की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पर्यायभूत व्यतिरेक व्यक्तित्व के काल में ही सत विद्यमान होने से अन्य काल में असत ही है, अर्थात अविद्यमान ही है। अर्थात जब मनुष्य है तब देव नारकी आदि है क्या? नहीं है, तो अविद्यमान हुआ कि नहीं हुआ।
जब देव है उस समय में अन्य चार है क्या? नहीं है, तो अविद्यमान है, ये नक्की हुआ। तो क्या ये क्या कह रहे हैं फिर से? पर्यायभूत व्यतिरेक व्यक्तित्व के काल में ही सत होने से अन्य काल में असत है। अर्थात व्यतिरेक व्यक्तित्व के काल में ही सत होने से मतलब क्या? जिस समय में उस पर्याय का उत्पाद है उसी समय में वो सत है। ठीक है? हाँ, तो अन्य पर्याय की अपेक्षा वो क्या कहलाएगी? वो असत कहलाएगी। समझ में आया? जो अभी वर्तमानवत पर्याय है वो अन्य काल के पर्याय की अपेक्षा वो असत कहला रही है। ये यहां पर समझाना है। फिर से, पर्यायभूत व्यतिरेक व्यक्तित्व के काल में ही सत विद्यमान होने से, अर्थात अभी है बराबर, अन्य कालों में असत ही है, अविद्यमान ही है। पर्यायों का द्रव्यत्व भूत अन्यत्व शक्ति के साथ गुंथा हुआ जो क्रमानुसार उत्पाद होता है उसमें पर्यायभूत स्व व्यतिरेक व्यक्ति का पूर्व में असतपना होने से पर्याय अन्य ही है। फिर से पर्यायों का द्रव्यत्वभूत अन्वय शक्ति के साथ गुंथा होने हुआ जो क्रमानुसार उत्पाद है, वो अन्वय शक्ति के साथ में गुंथा हुआ क्रमानुसार उत्पाद है। पर्याय का उत्पाद है ना, उत्पाद होता है, उसमें पर्यायभूत स्व व्यतिरेक व्यक्ति का पूर्व में असतपना होने से पर्याय अन्य ही है। वो पर्याय पूर्व में नहीं है, बस इसलिए वो उसका असतपना है। ओके, इसलिए पर्यायों की अन्यता द्वारा पर्यायों के स्वरूप का कर्ता, करण और अधिकरण होने से पर्यायों के अपृथक द्रव्य का असत उत्पाद निश्चित होता है। फिर से, इसलिए पर्यायों की अन्यता द्वारा, पर्याय की अन्यता मतलब क्या? अभी जो है वो पहले नहीं है, अन्यता। ठीक है, अभी और पहले की अन्य है, एक नहीं है। तो पर्याय की अन्यता द्वारा पर्यायों के स्वरूप का कर्ता, पर्याय के स्वरूप, पर्याय के का कर्ता कौन? एक। पर्याय का करण कौन? दो। पर्याय का अधिकरण कौन? और अधिकरण होने से पर्याय से अपृथक द्रव्य का असत उत्पाद निश्चित होता है। कह रहे हैं पर्याय का कर्ता कौन है? वो द्रव्य स्वयं, एक। पर्यायों का करण कौन है? करण मतलब साधन क्या है? वो द्रव्य ही साधन है। और पर्याय का अधिकरण या आधार कौन है? कह रहे द्रव्य ही स्वयं है। तो कह रहे हैं सब कुछ द्रव्य है, पर्याय से अपृथक है ये द्रव्य, तो इसलिए असत का उत्पाद निश्चित होता है, क्योंकि द्रव्य है। ऐसा कुछ नवीन नहीं हुआ है, लेकिन जो हुआ है वो नवीन है। अगर आप द्रव्य की तरफ से देख रहे हो तो नवीन कुछ नहीं है, लेकिन आप अवस्था विशेष की तरफ से देख रहे हो तो नवीन हुआ ही हुआ है। ठीक है, अब इसी बात को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। मनुष्य देव या सिद्ध नहीं है और देव मनुष्य या सिद्ध नहीं है, इस प्रकार न होता हुआ जीव अनन्य कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल दे रहे हैं। कंकन आदि पर्यायों में उत्पन्न होने वाले स्वर्ण की भांति जीव भी मनुष्यादि पर्याय में उत्पन्न होता हुआ पर्यायपेक्षा अन्य ही है। पर्याय अपेक्षा से जीव अन्य ही है, क्योंकि वो मनुष्य जो हुआ है वो देव नहीं है, इसलिए अन्य है। समझ में आ रहा है क्या? आप के लिए होमवर्क है। 14 नंबर की गाथा। अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियतम
वहां पर अनन्य का अर्थ क्या किया गया है? तो वहां पर ये लिखा गया है कि जब व्यवहार दृष्टि से देखा जाए तो देव नारकादि अवस्थाएं है, लेकिन स्वभाव दृष्टि से देखा जाए या निश्चय दृष्टि से देखा जाए, निश्चय नय से देखा जाए, अर्थात स्वरूप के समीप जाकर देखे तो जीव जीव रूप ही रहा है, मनुष्य देव नारकी आदि रूप नहीं हुआ है। ये कहकर क्या कहना चाहते हैं? वहां पर दृष्टि का विषय दिखा रहे हैं। दृष्टि के विषय में कह रहे द्रव्य पर्याय रूप होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन देखो यहां पर जीवत्व व्याप्त है, वहां पर द्रव्य ही उस कार्य रूप परिणमित हुआ, ये कह तो रहे हैं, लेकिन वो पर्यायथिक नय से द्रव्य कार्य रूप हुआ है। और द्रव्यार्थिक नय से देखा जाए तो नहीं, द्रव्य द्रव्य ही है, भले ही वो अवस्था व्यक्त हो रही है, ऐसा होते भी द्रव्य ने द्रव्यपना छोड़ा नहीं है, अपने स्वभाव को छोड़ा नहीं है। हाँ, कंकन आदि पर्याय में उत्पन्न होने वाले स्वर्ण की भांति जीव भी मनुष्य आदि पर्याय में उत्पन्न होता हुआ पर्याय अपेक्षा अन्य अन्य ही है। उक्त गाथाओं का भाव यह है कि जिस प्रकार सोने की दृष्टि से देखने पर कंकन आदि पर्याय में परिणमित होता हुआ सोना सोना ही रहता है, ओके, अनन्य ही रहता है, अन्य अन्य नहीं होता। उसी प्रकार द्रव्य की दृष्टि से देखने पर मनुष्यादि पर्याय में परिणमित होता हुआ जीव द्रव्य जीव ही रहता है, अनन्य ही रहता है, अन्य अन्य नहीं होता। इस अपेक्षा सत का ही उत्पाद होता है। द्रव्यार्थिक नय से सत का उत्पाद हो गया, क्योंकि जीव जीव ही है। ये बात यहां पर हो गई, ओके। हाँ, मेरा एक प्रश्न है, ये अन्यपना का क्या महत्व है? अनन्यपना का महत्व हमको समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? चलो मुझे दोनों का बताइए, अनन्यपना का महत्व क्या है और अन्यपना का महत्व क्या है? अनन्यपना मतलब द्रव्य पर्याय रूप नहीं हो रहा है, पर्याय में रहते हुए भी द्रव्य द्रव्य रूप ही है, जीवन तो कायम है। हाँ, द्रव्य का स्वभाव कभी छूटा नहीं है, द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़ नहीं रहा है ये। बट अनन्य कहकर क्या समझाया गया है? एकत्व। अभी जो हम अभी जो मनुष्य पर्याय में, वो मनुष्य पर्याय रूप नहीं है, जैसा हम मान रहे कि मैं मनुष्य हूँ, मैं इतना ही मात्र नहीं हूँ, मैं तो द्रव्य हूँ, मेरा अस्तित्व कायम है। हाँ, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये अपनी दृष्टि को नक्की करने के लिए ये कार्यकारी है कि अनन्य ही है, अर्थात ये वही द्रव्य है, ये अपने को दिखाई दे रहा है। मतलब मनुष्यपना छोड़कर हमारी जीवत्व की ओर दृष्टि जाने के लिए ये कथन जरूरी है। द्रव्य दृष्टि, द्रव्यार्थिक नय का कथन इसलिए जरूरी क्योंकि हम अपने को मात्र मनुष्य, मात्र तिर्यंश, मात्र देव, मात्र नारकी इतना ही नहीं माने, हम जीवत्व को धारण करने वाले उस द्रव्य की ओर हमारी दृष्टि जाए। क्यों? क्योंकि जब हम मनुष्य मानेंगे, मात्र मनुष्य मानेंगे, तो हम मनुष्य पने को प्राप्त होते हैं, जीवत्व पने का त्याग ही देते हैं। और जब मनुष्य पना आता है ना, तो मनुष्य ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय को मैं मान रहा है, अर्थात फिर से और एक गलती कर रहा है। तो ये असमान जाति द्रव्य पर्यायी मैं और ऐसा मानकर बैठता है और सारी बातों का कर्ता धर्ता भोक्ता हो जाता है। तो इसकी पर्याय दृष्टि छूट नहीं रही है, इसलिए अनन्यत्व दिखाया जा रहा है। ठीक है, एक। हाँ, अब अन्यत्व क्यों दिखाया जाना चाहिए?
एक। ओके, और बोलिए। पर्याय को ही स्वरूप मान लिया है, इसलिए अन्य तो दिखा रहे, मतलब अब पर्याय ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये भी तो दिखाना है, देखना है ना। एक, और ये कायम रहने वाला नहीं है, ये दूसरी बात है। तो जो कायम रहने वाला नहीं, उसका आश्रय लिया जाएगा क्या नहीं लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। जो कायम होता है उसका आश्रय लिया जाता है, जो कायम नहीं है उसका आश्रय नहीं लिया जाता। देखो एक प्रश्न, यदि हम आटे की चक्की, यदि आटे के चक्की के दोनों पाटे घूमते तो क्या तकलीफ होती? आटा ही नहीं पिसता। एक ध्रुव होना चाहिए था और एक घूमता हुआ होना चाहिए था, तभी तो जाकर आटा पिसा जा रहा है। अर्थात अवस्थाएं पाई जा रही है, होती हुई देखी जा रही है। उसी प्रकार जो ध्रुव अंश है वो उस आटे के उस स्थिर पाटे के समान है, वैसे का वैसा बना रहा। और जो घूमने वाला ऊपर का पाटा है वो परिणामी है, अर्थात परिणमन कर रहा है, तो द्रव्य शुद्ध भी बना रहा, द्रव्य का अस्तित्व भी बना रहा। सब वो ऊपर वाले घूमने वाले पाटे का कमाल है। तो ऐसा ही द्रव्य में नवीनता आ रही है, नवीन नवीन अवस्थाएं हो रही है। ये द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध कर रहा है और उत्पाद व द्रव्यत्व रूप परिणाम के माध्यम से द्रव्य जीवित हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? ये तो अन्यत्व दिखाकर ये उपकार हुआ है, ये लाभ हुआ है कि ये मेरा गंतव्य नहीं है, एक, इसमें मेरा सुख नहीं है, दो, और अनन्यत्व के आधार से ही अन्यत्व में सुख का भोग होगा। ये हमको यहां पर समझ में आ रहा है। क्या कहा? अनन्यत्व के आधार पर, अर्थात सत उत्पाद का आश्रय हुए बिना असत में आनंद होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए आज समय हो गया है, थोड़ी सी चर्चा कल इसकी और लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जय माता।